नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनडीए की मीटिंग के बाद आखिरकार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया और उसका ऐलान भी कर दिया गया। अब आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से दल हैं और उनको कितनी कितनी सीटें जो है एनडीए के अंदर मिली हैं। लगातार जो है पहले चिराग पासवान रंगा अड़ा रहे थे, जीतनराम मांझी अड़ा रहे थे, कुशवाहा की अपनी लिस्ट थी, बीजेपी जदयू लगातार तमाम दलों को जो सहयोगी दल थे उनको मनाने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से, जब तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और एनडीए ने एक तरीके से की बाजी मार ली। महागठबंधन के पहले एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। अब सीटें कौन कौन सी हैं इस पर एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, दिखाएंगे कि कौन कौन सी सीटें किसको किसको मिली हैं। लेकिन पहले दिखा रहे हैं आपको कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ वो क्या है। तो ये देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा है। नीतीश कुमार को हमने एनडीए के फेस के तौर पर रखा है। जदयू 101 पर, बीजेपी 101 पर, यहां पर बड़ा भाई कोई नहीं है, दोनों को बराबर सीटें मिली हैं, 101 101। लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने वो कमाल किया, क्योंकि लगातार वो इस बात को कह रहे थे कि कम पे नहीं मानेंगे। 29 सीटें उनको दी गई हैं। आरएलएम जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनको 6 सीटें दी गई हैं, जबकि हमको 6 सीटें दी गई हैं। थोड़ा सा इसको देखिए, इस तरीके से दिखा रहे हैं आपको। यानी कि जीतनराम मांझी की पार्टी कह रही थी कि डबल डिजिट में उनको सीटें चाहिए, लेकिन मिला क्या है तो सिंगल डिजिट में सिर्फ 6, यानी कि एक सांसद के हिसाब से एक सीट दी गई है, 6 सीट दी गई है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि पिछले बार के चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव तो अलग थे, वो एनडीए में थे नहीं। लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन आरएलएम को भी मांझी के बराबर ला करके जो है बीजेपी और जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने रखा है, और 6 सीटें उनको भी दी गई हैं, यानी कि 12 इनके लिए रखा गया है। चिराग पासवान, क्योंकि ये लगातार उनकी पार्टी कह रही थी कि अगर हमको 20 पे लड़ना होता तो हम जो है 2020 में चुनाव लड़ चुके होते, लेकिन उनको 20 पे नहीं लड़ना है, ये कहने की कोशिश थी चिराग पासवान की, और शायद वो कामयाब भी हो गए। जो बार्गेनिंग वो करना चाह रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर के, जिस तरीके से उनके तेवर थे, उसके बाद शायद जो पूरा आला कमान है जदयू का या बीजेपी का वो मान गई है और 29 सीटें दी गई हैं। पिछले बार चिराग पासवान अकेले चुनाव उन्होंने लड़ा था, और कहते हैं कि नीतीश कुमार को नंबर 3 की पार्टी बनाने में जिस चेहरे का, जिस दल का हाथ था वो चिराग पासवान थे, लोजपा थी। लिहाजा इस बार 29 सीटें उनके लिए रखी गई हैं। बीजेपी और जदयू दोनों 101 पर लड़ेगी, कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों ने बराबर तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है। तो ये पूरा एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जो कि अनाउंस कर दिया गया। महागठबंधन में अभी भी कई राउंड की मीटिंग्स होनी बाकी हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में गए हुए हैं, उनकी पेशी होनी है वहां पर, लिहाजा अभी वहां पर कब तक अनाउंसमेंट होगा, क्या फॉर्मूला तय होता है 243 में महागठबंधन के अंदर, ये बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, एनडीए में तस्वीर जो है वो साफ हो गई है, और एनडीए में 101 पर जदयू, 101 पर बीजेपी, 29 पर लोजपा, साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम जो है 6-6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और ये बिहार की जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। एनडीए में शीर्ष का जो फॉर्मूला है उसको जो है अधिकारिक तौर पर उसका जो है ऐलान कर दिया गया है। अब आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि आखिर किस किस दल को वो कौन कौन सी सीटें जो हैं वो दी गई हैं, और कौन कौन से वो जगहों पर जो है किस दल के जो है वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एनडीए बिहार में एक साथ कुल 5 दल जो है वो चुनाव लड़ रही है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।